साहब तो कह रहा है अभी मैं आपको भस्म कर दूंगा। साहब हंसे उस पे तो साहब बोले कि बाबा आप हमको भस्म कीजिएगा कि नहीं, आपका मंत्र कितने देर में काम करेगा ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन साहब के पास रिवॉल्वर था। साहब बोले कि मेरे रिवॉल्वर की गोली अभी निकलेगी, अभी आपको समाप्त कर देगी, आपके मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा ये हम नहीं जानते हैं। साधु सोचा कि लग रहा है कि साधारण व्यक्ति नहीं है, और ये आप जो मूर्ख बनाते हैं लोगों को आज से छोड़ दीजिए। हम भी साधना किए हैं 14 बरिस और 14 गुरु से ठगाए हैं, तब महादेव को गुरु बनाए हैं। तो समझ में आ गया कि ये कुछ भी नहीं है, ये तंत्र मंत्र विद्या जो है कुछ भी नहीं है। मेन चीज क्या है, लोगों के ऊपर दया कीजिए। कोई भूखा है उसको खिला दीजिए, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दीजिए, यही दया है गुरु की। और आप महादेव के चेला बन जाइए, तब उनका नाम का घोषणा हुआ। तो देखिए हम और आप भी अगर साधु फकीर के चक्कर में हैं तो छोड़ दे और महादेव का 3 सूत्र करे, दया मांगे और चर्चा करे। चर्चा का मतलब क्या, मंच से नहीं कर सकते हैं तो एक दूसरे को जोड़िए, कहिए कि हम शिव को गुरु माने हैं तो बहुत फायदा है, आप भी मान लीजिए। यही 3 सूत्र है। और नमः शिवाय से अपने गुरु के चरण में प्रणाम निवेदित करना है। 24 घंटा में एक बार माला से और सांस द्वारा बार बार। क्या होगा, हमारा और आपका कर्म फल जो है वो बोझा बन के बैठा है, उसको नमः शिवाय से प्रणाम करने से उसको धीरे धीरे क्षय होगा, समाप्ति होगा, और हमारा और आपका मन सुंदर होगा, शिवमय होगा और सुखमय होगा। तो हम और आप ज्यादा चक्कर में ना पड़े और यही करें। और नाच गाना चर्चा में नहीं होना चाहिए। भजन भी हो तो महादेव से जुड़ा हुआ हो, साहब दीदी से जुड़ा हुआ हो, तब इतना ही कीजिएगा तो जीवन सुंदर हो जाएगा। और साहब ने कहा कि अपने घर को घर बनाइए, मंदिर नहीं, क्योंकि घर मंदिर से नहीं है काम। जहाँ रख दे हरिंदर कदम, जहाँ महादेव की चर्चा हो रही है। क्या है, पहले हम लोग पंखा हाँकता, मतलब हाँकते थे ना पहले के जमाने में, आज भी है कोई हाँकता है, हाथ दुख जाता था, लेकिन कितना हो गर्मी हो, लेकिन तार का पंखा हम लोग हाँकते थे। आज क्या है, घर में कूलर है, एसी है, घर बना है तो सीढ़ी हम लोग नहीं चढ़ते हैं जल्दी, बहुत लोग के घर में लिफ्ट लगा है। क्यों कि परिवर्तन हुआ है जिंदगी में। तब क्या पूजा में परिवर्तन नहीं होगा? साहब ने पूजा में परिवर्तन किया कि शिव की चर्चा पूजा से कम नहीं है, क्योंकि पूजा भी करते हैं तो जितना हमारा आपका मन नहीं जुड़ता है उससे ज्यादा कभी चर्चा में 3 घंटा हम लोग का मन महादेव के परिधि में रहता है। उतना देर तो महादेव के बारे में हम लोग बैठे हैं ना। आप पूजा करने जाते हैं तो आंख बंद करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और सोचते हैं कि रसोई में खाना बनाना है, पति को ड्यूटी जाना है, दुकान जाना है, मन है तो भटक जाता है। और चर्चा में रोटी बनाते रहिए और गुरु के चर्चा मन में करते रहिए, नमः शिवाय करते रहिए, 3 सूत्र हो जाएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई नियम नहीं है, इसीलिए शिव चर्चा हाईटेक पूजा है, अनोखा चीज। एक जिज्ञासा हम दिए थे दीदी को, देवरिया जिला में आई थी साहब का बहू कि दीदी नीलम कहा करती है कि सीधिया संकल्प से सयास पाई जाती है, जो अन्यास मिल जाए, जो वस्तु अन्यास मिल जाए वो सीधी नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुत लोग तपस्या किया है, कोई पानी पर चढ़ के, कोई पहाड़ पर चढ़ के, कोई 10,000 वर्ष तक ऋषि महात्मा तपस्या किए हैं, लेकिन छोटा मोटा चीज प्राप्त किए हैं।
लेकिन बड़ा सीधी अचानक मिल जाती है। उसके लिए आपको कोई तब करने की जरूरत नहीं है। अभी आप हम लोग बैठे हैं, कोई ऐसा घटना घट जाएगा हम आप नहीं जानते हैं, अचानक। तब बड़ी सीधी अचानक मिलती है। हम उस पर विचार किए बाद में, ये जो 3 सूत्र मिला है ये क्या है? ये अन्यास ही तो मिला है। हमारे और आपके जीवन में अचानक ही तो मिला है। कोई सोचा नहीं था। किसी मेरे गुरु होंगे और कोई आया और बोला कि महादेव के गुरु मान लीजिए ना, और मेरे नाम का घोषणा कर दिया और मेरे गुरु शिव हो गए अचानक। इसी को कहते हैं अन्यास। यही अन्यास है। जैसे साहब हार के थक के सुने हैं ना, भैया से अनमी लाकर के एक बात सुने हैं हम लोग, लेकिन जो पढ़ा है उसका मन तुरंत समझेगा कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ की लाइन है। क्योंकि जो चीज हम लोग समझ के करते हैं वो अच्छा होता है। एक सब्जी है, अगर समझ के बनाते हैं, जानते हैं उसके बारे में, तो अच्छा से बनता है, और नहीं जानते हैं तो अच्छा नहीं बनता है। इसीलिए आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, समय हो गया है और अचानक हम लोग को मिली है, तो इसका हम लोग उपयोग ना करें। इसको अपना जीवन में ईमानदारी से करें, इसमें कोई बेईमानी नहीं। तभी मानंद हमारे और आपके जीवन की, हमारे और आपके पांव के कांटा चुनेगी और हमारा और आपका जीवन सुंदर होगा। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु के चरण में विराम देती हूँ। आई